नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा एक हाथ मदद के लिए पुकार कर रहा होता है। देवी उसके पास पहुंचती है और फिर पूछती है, काका क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और उन्हें संभालती है। फिर वो कहते हैं, रानी साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचाया। फिर देवी पूछती है कि आपका ये हाल किसने किया? तब वो कहता है ये डकैतों ने किया है, भीलों ने किया है। फिर पूछती हैं कि कहाँ गए हैं वो, किस तरफ गए हैं? वो बताते हैं कि बस यहीं अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे और इस दिशा में गए हैं। यदि आप कहें तो मैं उनका जो रास्ता है, मार्ग है और जहाँ पर वो हैं वो आपको जगह बता सकता हूँ। फिर देवीला कहती है कि ठीक है, चलिए संभलिए। उनको उठाती है और उनके साथ में चल देती है उस ओर जिस ओर वो सदस्य कहता है कि सदस्य इसलिए क्योंकि वो भीलों का ही आदमी होता है। देवी अहिल्या भी ये बात नहीं जानती होती है। अब वो ले जाता है देवी अहिल्या को और फिर दिखाता है कि वो देखो वो, और देवी अहिल्या देखती कि हाँ, भील होते हैं जो कि अपने हथियारों को तैयार कर रहे होते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो बंदी होती हैं, नाच गा रही होते हैं वहाँ पर भीलों के सदस्य। अब देवी अहिल्या देख रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वो इंसान जो कि घायल अवस्था में था, देवी अहिल्या ने उसकी मदद की थी क्योंकि वो घायल नहीं था और वो भीलों में से ही एक था। और वो इंसान अब पीछे से एक डंडा निकालता है और देवी अहिल्या के सिर पर मार देता है। देवी अहिल्या बेसुध हो जाती है और फिर उठा करके देवी अहिल्या को ले आता है वहाँ पर जहाँ भील होते हैं। देवी अहिल्या की आंखें खुलती हैं, उन्हें होश आता है तो क्या पाती हैं? वो देखती हैं अपने आप को कहाँ? जी हाँ, एक अलग ही जगह पर। और जब थोड़ा संभलने की कोशिश करती है तभी उनके ऊपर से एक पिंजरा आकर के गिरता है और अब चारों तरफ हू हा हा कर रहे होते हैं भीलों के डकैत। देवी अहिल्या देख रही होती है कि आखिर क्या हो रहा होता है। माजरा समझ से परे होता है। तभी एक सदस्य बाहर से एक लकोटा दिखाता है, पिंजरे के अंदर डालता है। देवी अहिल्या देखती है, उस पिंजरे में जो उसने लकोटा दिया है उसमें लिखा होता है कि ये भीलों की चाल और भीलों की ताकत आप अच्छी तरह से समझ गई हैं देवी अहिल्या, उम्मीद है। और अब हमारे साथ में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ये भी आप समझ गई होंगी। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हमारा, तो इसलिए अपने इरादे त्याग दीजिए और यहाँ से चले जाइए। अब देवी अहिल्या कहती कि मुझे किशन नायक तुमसे बदला लेना ही होगा, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं यूं हार नहीं मानूंगी, तुम चुनौती दे रही हो तो चुनौती स्वीकार करती हूँ। फिर देवी अहिल्या जैसे ही पलटती है तो वहाँ से वो भील सारे सदस्य जो होते हैं गायब हो चुके होते हैं। और अब तो वो जा जाते हैं सैनिकों के साथ में घोड़े पर, जहाँ पर देवी अहिल्या को छोड़ कर गए थे। वहाँ ढूंढते हैं, नहीं मिलती हैं। फिर चिल्ला रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे कर करके पहुँच जाते हैं पश्चिम देख करके जहाँ पर देवी अहिल्या थी। खून के निशान भी मिलते हैं। और अब देवी अहिल्या भी चिल्लाती है, जो वो अहिल्या अहिल्या चिल्ला रहे होते हैं कि तुकोजी मैं यहाँ पर हूँ। अब वो पहुँचते हैं तुकोजी देवी अहिल्या तक, सैनिक भी आ जाते हैं। अब वहाँ पर छावनी तो थी डकैतों की, मगर वो खाली थी, वो लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। अब सैनिक आते हैं, पिंजरे को उठाते हैं, देवी अहिल्या को निकालते हैं और फिर क्या दिखाते हैं? तुकोजी पूछते हैं सब किसने किया? अब देवी अहिल्या बताती है किशन नायक ने। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपनी छावनी में होती है, औषधि ले रही होती हैं। अब तुकोजी देवी अहिल्या से कहते हैं कि बात समझ में नहीं आ रही, उसने तुम पर हमला नहीं किया, तुम्हें सिर्फ एक बार अगवा किया, चलो बेसुध तुम हो गई, चोट पहुंचाई, मगर उसके बाद में एक बार भी हमला नहीं किया। आखिर वो चाहता क्या है, उसकी चाल क्या है, समझ से परे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देवी अहिल्या भी कहती कि हाँ, कुछ तो कहना चाहता था वो, कुछ है उसके मन में, लेकिन क्या जो उसने कहा नहीं। तभी एक सैनिक आता है और बताता है, छोटी रानी एक खुशखबरी है, क्योंकि मल्हार राव सुधार जी ने जिस मुहिम पर वो गए हुए थे वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है और अहमद शाह अब्दाली ने माफ़ीनामा भी भेजा है और आज इसी विषय में वो मुलाकात भी करने वाले हैं मल्हार राव सुधार जी से। और 25 लाख का जो मोहरें हैं उसका भी उन्होंने देने का इकरार किया है मल्हार राव सुधार जी को। बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब वो चला जाता है। देवी अहिल्या चिंतित हो जाती हैं, तो जी पूछते हैं तो कहती तो जी भाऊ जी ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो राज्य में मतलब इस तरीके से भीलों का आतंक है और दूसरी तरफ बाबा साहेब के साथ में अब्दाली के साथ में मुलाकात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती उन्हें डर है कि कुछ ऐसे में कुछ गलत ना हो जाए। अब मल्हार राव सुधार जी को दिखाते हैं, उनके साथ में होते हैं जंगो जी जो कि घायल होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप क्यों आए, हमें बुला लिया होता। अब वो कहते हैं नहीं मल्हार राव सुधार जी, देखिए ये तो योद्धाओं को तो घाव लगते रहते हैं, आदत हो गई है, मगर बात समझ में नहीं आ रही कि अब्दाली आपसे मिलने आ रहा है, माफ़ीनामा भेजा है, कहीं कुछ उसकी चाल हुई तो। अब दिखाते हैं जी हाँ अहमद शाह अब्दाली को भी, जो कि मछली के लिए दाना डाल रहा होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं सरकार समझ में नहीं आ रही है बात कि आप ही माफ़ीनामा भेजा है आपने मल्हार राव सुधार जी ने, वो विचार तो कर रहा है, उस पर क्या विचार करेगा अलग बात है, मगर समझ में नहीं आया। अब अब्दाली कहता है कि उसने जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा लगाते हैं और मछली सोचती है कि तो दोस्त है, मेरा मित्र है, मदद कर रहा है, भोजन दे रहा है, बस इसी तरीके से उसे फिर कांटे में फंसा लिया जाता है। और यहाँ पर साथ में मछली पकड़ भी रहा होता है अपने ही आशियाने में, आशियाना क्या मतलब जहाँ भी उसने छावनी बनाई हुई है वहाँ पर। और फिर मछली जब हाथ में आ जाती है, कांटा निकालता है, मछली की तरफ करता है, गर्म तवे पे उसको रख देता है और फिर कहता है कि ये तो माफ़ीनामा जो है वो तो मल्हार राव सुधार जी के लिए मैंने एक आटा भेजा है कांटे में फंसा करके, और फिर बस वो हमारे जाल में फंस जाएगा। और यकीनन
ऐसा आटा लगाया है कि वो फंसेगा ही फंसेगा। अब मल्हार और सुधार जी से भी इसी विषय में बात हो रही होती है। चंको जी वो कहते हैं कि मुझे कुछ डर लग रहा है, हो सकता है कुछ मन में उसे गलत हो। तब सूबेदार जी कहते हैं कि भाई देखो, अगर बहुत बड़ा युद्ध होगा, यदि युद्ध हुआ तो, लेकिन यदि ये माफ़ीनामा उसने जो भेजा है और सच में वो माफ़ी मांगता है, युद्ध को टालता है, तो अच्छा है। बहुत सारे लोग, दोनों तरफ से सैनिक जो हैं, मृत्यु से बच जाएंगे, वरना बहुत खून खराबा होगा। और वो कहते हैं पेशवा जी भी निकल चुके हैं अपनी सेना लेकर के, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ये कुछ गलत करेगा। अहमद शाह अब्दाली माफ़ी के लायक या फिर विश्वास के लायक नहीं है। उन्हें भी पता है, उन्हें भी ऐसा शंका है, पेशवा जी को भी। तो आपको क्या लग रहा है? वो कहते हैं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि वो भाप गए हैं और हमसे छूट रहा हो। सरकार क्या लगता है? अब मल्हार और सुधार जी भी चिंतित होते हैं इस विषय में, लेकिन कहते हैं कि देखते हैं, युद्ध टालना है तो खतरा उठाना होगा। एक बार मिल करके उसे देखते हैं, उसके मन में क्या है। अब देवी अहिल्या महल में आ चुकी होती हैं और रास्ते में मुलाकात होती है मैनाबाई के साथ में होते हैं मालेराव। वो कहते हैं, भाई साहब आप आ गई, लेकिन आपके आने की जीत में मतलब खुशियाँ तो नहीं मनाई जा रही, नगाड़े नहीं बज रहे हैं, कहीं उत्सव नहीं हो रहा है, क्या बात? जो आप पकड़ के लाई होंगी वो कैदी भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारावास में डाल दिया? अब मैनाबाई लेकर जाना चाहती है ताकि मामला ना बढ़े और ज़्यादा ना उलझे और देवीला को और ज़्यादा परेशानी ना हो मालेराव के व्यवहार से, मगर मालेराव वहाँ पर टिका रहता है और अपशब्द बोलता रहता है। मालेराव कहता है, देवीला आपने मुझ पर तो आरोप लगा दिए, मालेराव पर आरोप लगा दिए कि वो कुछ नहीं कर पाया इन डकैतों की समस्या को लेकर के, और इसी वजह से आप टालना चाहती हैं पेशवा जी का निर्णय भी उसे उत्तराधिकारी बनाने वाला। मगर खुद क्या करके आई हैं बताइए, कुछ किया आपने? आप तो उनको देख करके आई हैं, सेना लेकर के गई थी, कुछ किया आपने या सिर्फ मालेराव को ही असफल घोषित करना है? अब तभी देवी को दिखाई देती है उनकी प्यारी सी बेटी, और देवी उसे देख करके मुस्कुरा करके वहाँ से चली जाती है। रात गहरा चुकी होती है, देवी की आंखों से नींद गायब होती है, और अब वो प्यारी सी बेटी उनके कक्ष में आती है, कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, आई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वादा करती हूँ। और अब दोनों माँ बेटी जो होती हैं बातें करती हैं। पहले वो अपनी आई को गले से लगा लेती है, देवी रो पड़ती है, आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, क्योंकि एक तो वो परेशान होती है प्रजा में जो समस्या उसको लेकर के, दूसरा जो व्यवहार कर रहा है मालेराव। अब वो कहती हैं, मेरी आई तो वो है जो किसी भी चुनौती को हरा देती हैं, उनके सामने कोई चुनौती नहीं ठहरती, और आप यूँ करेंगी? तो वो कहती हैं, प्रजा की समस्याओं के साथ साथ मालेराव भी। वो कहती, मैं रानी के साथ साथ आई भी हूँ, युद्ध भूमि में तो दुश्मनों को धूल चटाने में परेशानी नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब होती है जब अपने ही घर में अपनी संतान के सामने आप हार जाती हैं, तब दिक्कत होती है, तब परेशानी होती है। अब देवी अपने आंसू पोंछती हैं और फिर याद करती हैं खंडेराव होलकर को, उनकी कमी बहुत महसूस करती हैं वो, और वो कहती हैं, यदि आज वो होते तो ये सब ना होता। अब मुक्ताबाई कहती हैं कि हम भी तो आपकी औलाद है ना, सिर्फ मालेराव के बारे में सोच रही हैं, क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? कहती, मुक्ता ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहती, बस तो हम आपको वचन देते हैं कि हमेशा जीवन भर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, और आपको यूँ रोना नहीं है, आपको वचन देना है। अब मुक्ता क्या वचन मांगती है और देवी उसे वचन देती है नहीं देती है, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देवी अहिल्या के मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही है, बहलाने की कोशिश कर रही है मुक्ताबाई, और एक बेटी होने का फ़र्ज निभा रही है। जो अक्सर हम समाज में देखते हैं कि बेटों से बढ़ करके बेटियाँ क्यों हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि वो अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता का दुख दर्द समझती हैं और बांटती भी हैं।